हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के क्लास में। आप सभी सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो में और शॉर्ट नोट्स के साथ आज मैं आप सभी का पूरा ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैं ये चैप्टर पूरा बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगी आप लोगों की। बहुत ही इजी लैंग्वेज यूज़ करूँगी मैं इस चैप्टर में। और मैंने उन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया है जो जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम बेस्ड है। हर एक पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पुराना और सबसे आधुनिक सभ्यता था, जिसमें कि ये अपने वेल प्लान्ड सिटीज़, एग्रीकल्चर, ट्रेड और ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत ही फेमस हुआ। ये दुनिया का सबसे अर्बन सिविलाइजेशन था, जिसका कि टाइम पीरियड देखा जाए तो हर वक्त अलग अलग माना गया है, अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम के बारे में जाने तो इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्राउन एज सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। और वहीं अगर डेट टाइमलाइन के बारे में जाना जाए तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस आए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन बताया। जैसे कि मार्टिन व्हीलर ने बताया 2500 BC से लेकर के 1500 BC तक। उसके बाद सर जॉन मार्शल ने बताया 3250 BC से लेकर के 1750 BC तक। उसके बाद कार्बन डेटिंग, आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस कि कार्बन डेटिंग होता क्या है। कार्बन डेटिंग किसी भी पुरानी या निर्जीव पदार्थ की उम्र का अनुमान लगाता है कि उसका एज क्या हो रहा हो, जैसे हड्डी हो गया, पौधा हो गया, लकड़ी हो गया और भी अदर थिंग्स। जिसके हिसाब से अगर टाइमलाइन देखा जाए तो 2300 BC से लेकर के 1700 BC तक है। उसके बाद गाइस हम लोग अगर मानते हैं तो हम लोग सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट अगर मानते हैं टाइमलाइन को, तो वो मार्टिन व्हीलर का 2500 BC से लेकर के है 1500 BC तक मानते हैं। गाइस अब हम लोग कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जाने, कैसे डिस्कवरी किया, एग्जीबिशन किया, उसके बारे में देखें तो आप सब देख सकते हो कि मतलब उस टाइम हड़प्पा जो साइट था उसके जस्ट नियर कहीं बन रहा था, रेलवे लाइन ट्रैक बिछ रहा था, जिसमें कि बहुत सारे ब्रिक्स का यूज़ आ रहा था। ब्रिक्स उनके पास ख़त्म हो गई थी तो उन्हें दूर से ही एक माउंट नज़र आ रहा था। जिस माउंट के वो नियर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे बहुत सारा ब्रिक्स मिलता है। वो ब्रिक्स यूज़ करते हैं अपने रेलवे लाइन ट्रैक में। जो उस टाइम 1826 में जो चार्ल्स मेंसन थे, उन्होंने हड़प्पन माउंट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। उस टाइम के बाद उतने दिनों के बाद 1921 में बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है ये दोस्तों। अगर देखा जाए एनटीपीसी या फिर एसएससी जीडी, ये सब एग्ज़ाम को मद्देनज़र देखा जाए तो डेट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन एग्ज़ामों में। तो 1921 में दयाराम सहानी जो थे वो एग्जीबिशन करते हैं हड़प्पन माउंट का, जो कि पंजाब डिस्ट्रिक्ट में है आपका। अभी का देखा जाए तो पाकिस्तान पंजाब वाले रीजन में। उसके बाद उसी के जस्ट एक साल बाद 1922 में रकुलदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो सिंध डिस्ट्रिक्ट में जो है उस मोहनजोदाड़ो साइट का एग्जीबिशन करते हैं। उसी के लगभग 9 इयर्स बाद 1931 में एमजी मजुमदार जो है चनहुद्रो का एग्जीबिशन करते हैं, जहाँ की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइक वहाँ मिलता है, टाउन मिलता है जो कि बटा होता है अपर टाउन, लोअर टाउन। इन सब के बारे में हम वीडियो की आगे बात करेंगे।
दोस्तों और भी बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। अगर इन तीनों का साइट के बारे में देखा जाए तो ये तीनों आपका अभी के पाकिस्तान में मौजूद है। इंडिया में भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट साइट है, जैसे कि आपका लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, रूपनगर हो गया, उसके बाद राखी गढ़ी हो गया, मंडा हो गया, उसके बाद धोलावीरा हो गया, रंगपुर हो गया। बहुत सारी इम्पोर्टेंट साइट है, मगर सब सब साइट के डेट को याद रखना है या फिर किसने डिस्कवरी किया था ये याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस। तो हम हर एक डिस्कवरी और एग्जीबिशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस तीन इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। जो है आपका हड़प्पन माउंट कब इम्पोर्टेंस बताया गया, हड़प्पा कब खोजा गया, मोहनजोदारो का एग्जीबिशन कब हुआ, चनोद्रो का कब हुआ। उसके बाद गाइस अगर मैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में बताऊं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट की ओर अगर देखा जाए तो इसका एक्सपेंशन कहाँ तक फैला हुआ था। गैस अगर नॉर्थ की तरफ देखा जाए तो वो मंडा तक फैला हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में तक। और गाइस अगर यहाँ पे आप दिख रहा होगा तो ये रिवर का नाम लिखा हुआ है। ये रिवर का नाम याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम को देख लिया जाए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंडा साइट था आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन वो कौन सा रिवर के किनारे था, या फिर मैच द फ्लोइंग के तौर पे दिया जाता है। जैसे मंडा दे दिया एक तरफ अली आलमपुर दे दिया, उसी के नीचे दे दिया दैमाबाद, फिर सुत को जेंडर दे दिया, और दूसरी साइड सेक्शन में दे दिया आपका चेनाब, हिंसन, परावरा, फिर आपका दस्त रिवर्स के बारे में दे दिया। आपको मैच करने के लिए बोल देगा कि आप मैच करके बताओ कि कौन सा जो है रिवर जो है वो किस साइड के किनारे पे है। तो रिवर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो नॉर्थ में आपका मंडा तक फैला हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब रिवर था। उसके बाद ईस्ट में देखा जाए तो यूपी तक फैला हुआ था, जिसमें कि है आपका आलमगीर पुर हिंडसन रिवर के किनारे था। अगर साउथ में देखा जाए तो दायमाबाद है महाराष्ट्र वाले रीजन में, जो कि कौन से रिवर के किनारे थे, प्रावरा रिवर के किनारे था। वहीं अगर हम लोग वेस्ट में देखते हैं सुदको जेंडर बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया में, जो कि मकरान कोस्ट के पास है, दस्त रिवर के नियर था। गाइस अब हम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन अगर हमारे इंडिया के मैप में देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट साइट्स को मेंशन किया है यहाँ पे कि हरियाणा में कौन कौन से साइट्स से इंपॉर्टेंट पाए गए हैं। यूपी जो है वेस्टर्न यूपी तक फैला था, तो वहाँ पे कौन कौन सा साइट इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट साइट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप यहाँ न भी याद करो तो आपको नीचे वीडियोस में ज़रूर आपको ये सारे साइट्स देखने को मिलेंगे कि लोथल में क्या मिला है, धोलावीरा में क्या मिला है, मोहनजोदारो इतना इम्पोर्टेंट साइट है, क्या क्या इस साइट से मिला है, पंजाब वाले रीजन हड़प्पा रीजन से क्या क्या मिला है। ये सब कुछ हम लेक्चर वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन ये आपका एक बहुत ही बेसिक सा पार्ट है जिसमें कि आप अगर मैप के थ्रू आप याद करते हो कि कौन कौन से साइट्स इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे वो लोकेटेड है, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात किस रिवर के किनारे है। मैंने सारे साइट्स के नीचे रिवर ज़रूर मेंशन किया है। दोस्तों आप सभी रिवर ज़रूर याद करना कि कौन कौन सा रिवर है। रिवर बहुत मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे कि आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम में भी आप देख लोगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका ये सारे रिवर्स। ओके गाइज, तो आप एक एक करके मैं नाम पढ़ देती हूँ, आप सभी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हरियाणा, अगर हरियाणा का बात करें तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट साइट ये पांचों है, मनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुर, मैथल, उसके बाद कुनाल। उसके बाद फिर आपका यूपी में देखा जाए तो आलमगीरपुर, हुल्लास, जो कि कौन से रिवर के किनारे है, हंसन रिवर के किनारे है। और वहीं राजस्थान देखा जाए तो राजस्थान में है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कालीबंगा। पूछता है गाइस कि कालीबंगा किस रिवर के किनारे है स्थित है।
घाघर रिवर के किनारे। पंजाब, पंजाब जो है रोपर, रूपनगर, सतलज रिवर के किनारे है। जम्मू एंड कश्मीर जो है आपका मांडा, मांडा चेनाब रिवर के किनारे है। पंजाब, पंजाब इधर आपका इंडिया वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब में आपका हड़प्पा और आपका है रहमन धीरा, जो दोनों किस रिवर के किनारे हैं, आपका रावी रिवर के किनारे है। अब फिर आपका आ जाता है सिंध, सिंध वाले रीजन में आपका मोहनजोदारो आ जाता है, चनहुद्रो आ जाता है, कोट डीजी आ जाता है, जो कि किस रिवर के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे है। अब उसके बाद आता है कैसे आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो है आपका आता है सुटका जेंडर, उसके बाद सौतक, बालाकोट, दस्त रिवर के किनारे। गुजरात वाले रीजन में आता है आपका लोथल, धोलावीरा, सुतकोट्टो, उसके बाद फिर रंगपुर। ओके गाइस, अब हम अगर कैरेक्टरिस्टिक गाइस अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि उस टाइम का टाउन प्लानिंग कैसा था, नेचर कैसा सोसाइटी का, वुमेंस का कैसा उस टाइम जो कंडीशन था कैसा था। उसके बाद उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। उसके बाद फिर सोसाइटी कैसा था, वहाँ का क्या क्या रिचुअल्स थे, किस आइडल्स 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 क्या क्या मिला है, फिर किस देवी देवता को पूजा करते थे, वो सब सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि क्या क्या चीज़ पाया गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डांसिंग गर्ल जो कि एक पाया गया है मोहनजोदाड़ो से, वो कहाँ से पाया गया है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है। ऑप्शन आपका 4 रहेगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुद्रो, और आपका एक रह जाएगा मान के चलिए लोथल। तो आपको उसमें टिक करना है कौन से ऑप्शन सही है। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड रहता है। तो ये पूरा चैप्टर हम उसी में अभी कवर करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग जो होता था वो ग्रेड पैटर्न का होता था। ग्रेड पैटर्न इट मीन्स 90 डिग्री। आप यहाँ देख सकते हो, ये सब जो है वो आप मान सकते हो कि हाउसेस है, हाउसेस, और ये जो है बीच वाला ये सब रोड है। आप यहाँ देख सकते हो ये और ये कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहा है, इधर 90 डिग्री पे काट रहा है, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री। तो यही है आपका ग्रेड पैटर्न। जो उस टाइम का टाउन जो प्लानिंग किया गया था, प्लान्ड था, वो ग्रेड पैटर्न बेस्ड था। और टाउन प्लानिंग में आप देखिएगा तो 2 टाउन होता था। एक होता था अपर टाउन, एक होता था लोअर टाउन। अपर टाउन को सिटाडेल कहा जाता था और लोअर टाउन को लोअर टाउन ही कहा जाता था। बहुत ही लगभग जो जो भी साइट मिले हैं हड़प्पन साइट में, उनमें 2 ही टाउन हैं। लेकिन कुछ साइट ऐसे हैं जिनमें कि एक मिडिल टाउन भी मिला है। मिडिल टाउन जो मिला है उसमें जो होते थे लगभग गार्ड्स होते थे। और ये जो फाउंड हुआ है वो आपका धोलावीरा में फाउंड हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो सिटाडेल होता था वो वेल फोर्टिफाइड एरिया होता था, चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ होता था। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइस, जो टाउन प्लानिंग किया गया है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम, उसमें बर्न ब्रिक्स का यूज़ किया गया है। और बर्न ब्रिक्स का यूज़ करने के साथ साथ उसमें जो रेशियो रखा गया है बर्न ब्रिक्स का, वो भी फिक्स्ड किया गया है। उसका साइज और शेप दोनों फिक्स्ड होता था। उसका रेशियो जो होता था 4:2:1 रेशियो होता था। उसके बाद गाइस अगर हम बात करें नेचर ऑफ द सोसाइटी, तो उस टाइम जो नेचर था उस टाइम सोसाइटी का, वो मेट्रार्की था। आप ये देख सकते हो टेराकोटा आइडल्स मिले हैं बहुत सारे मदर गॉडेस का हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, जो सबसे ज़्यादा मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदारो से सबसे अधिक टेराकोटा आइडल्स और टेराकोटा टॉयज़ मिले हैं। वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम जो है वो आपको वैदिक इरा में देखने को मिलेगा। फिर भी जो
सोसाइटी था वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें कि इंटेलेक्चुअल क्लासेस, क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स, वॉरियर्स और लेबर्स क्लास में डिवाइडेड था। अगर उस टाइम कंडीशन का बात किया जाए वुमेन की कंडीशन का, तो हमारा जो सोसाइटी था वो मैट्रियार्की इन नेचर था। लेकिन कुछ एविडेंसेस पाए जाते हैं सती सिस्टम का। ग्रेवयार्ड मिलता है, फाउंड होता है लोथल से, जिसमें कि पाया जाता है कि एक मैन इज़ बरीड विथ अ मैन। ओके, उसके बाद अब ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है जो सीक्वेंस से आप देख रहे हो, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सारे डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्टली एग्ज़ाम रिलेटेड भी है। हर एक एग्ज़ाम में जो भी अभी तक पूछा गया है या पूछे जाने वाला है, सब कुछ इतना ही है इस चैप्टर में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखा जाए तो बहुत एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके आप देखोगे तो देखिएगा कि लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का था वो इंडिया में कौन सा था, तो राखीगढ़। ओके गाइस, उसके बाद अगर प्लेइंग डाइस का देखिएगा तो डाइस बहुत सारा अलग अलग तरीका का पाया गया है, जैसे कि रेक्टेंगुलर डाइस, सर्कुलर डाइस, और कुछ डाइस में 1 2 3 4 5 ऐसे होल्स हैं, किसी डाइस में 1 2 बना हुआ कुछ है। ऐसे बहुत सारा मिला है डाइसेस, जिसमें सबसे अधिक हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिला है। अगर डांसिंग गर्ल का बात किया जाए तो डांसिंग गर्ल लॉस्ट वैक्स से बनाया गया है, जो कि एक मेटल आइडल है, जो कि आपका 4.5 सेंटीमीटर का है और वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। कॉटन का एक पीस मिला है विथ नीडल्स के साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो लोग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बिनाई और मतलब ओवन भी करते थे, जो कि आपका मिला है मोहनजोदारो से। एविडेंस ऑफ राइस, गाइस अगर बात किया जाए एविडेंस ऑफ राइस का, तो हम लोग उस टाइम हम लोग को ये भी मिला है एविडेंस कि उस टाइम के जो एग्रीकल्चर भी करते थे, तो एग्रीकल्चर करते थे तो राइस सबसे पहले कहाँ मिला है, तो आपका लोथल और रंगपुर गुजरात में मिला है। और उस टाइम कॉटन तो मिला ही है, और कॉटन जो ग्रीक्स थे उन्होंने अपने बुक में मेंशन किया है कि हम लोग ट्रेड करते थे कॉटन का। तो वो उस कॉटन को ना कॉटन कह करके हिंडसन कहे हैं। हिंडसन क्यों कहे हैं, क्योंकि सिंडन बोले हैं, सॉरी सॉरी सिंडन बोले हैं। तो सिंडन क्यों बोले हैं, क्योंकि वो सिंध वाले रीजन से कॉटन जो है उसका ट्रेड करते थे, इसलिए वो कॉटन ना कह करके वो लोग सिंडन कहे हैं। उसके बाद गाइस हम लोग प्लग्ड एग्रीकल्चर भी मिला है। प्लग्ड एग्रीकल्चर आपका कालीबंगा से मिला है। फायर अल्टर्स भी मिले हैं जो कि कालीबंगा से मिला है। फायर अल्टर्स से पता चलता है गाइस कि उस टाइम के जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो आपका यज्ञ वगैरह भी किया करते थे। टॉय प्लग भी मिला है बनवाली और मोहनजोदाड़ो जो दोनों से, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका है बनवाली से। उसके बाद इरिगेशन मैनमेड पाउंड भी मिला है गाइस, जो कि धोलावीरा से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ग्रेट बाथ, बाप रे न जाने कितना टाइम ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ से पाया गया है, तो मोहनजोदाड़ो से। ग्रेनरीज बहुत सारी लगभग जगहों से ग्रेनरीज मिले हैं, लेकिन सबसे पहले आपका मोहनजोदाड़ो से मिला है। हार्म्ड बुल, काव, रैबिट, उसके बाद गॉट, ये सब कुछ वो लोग रेयर करते थे, पालते थे, लेकिन कोई एविडेंस कैमल और हॉर्स का नहीं मिला है। लेकिन हाँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन कि हॉर्स बोन्स पाया गया है, कहाँ से पाया गया है, गुजरात से पाया गया है, सुरकोटा से पाया गया है। ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, याद रखना। बेड फैक्ट्री भी पाया गया है, जो कि आपका चनोद्रो से पाया गया है। उस टाइम जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो ट्रेड भी किया करते थे। ट्रेड जो था वो बाटर सिस्टम बेस्ड होता था। बाटर सिस्टम का मतलब होता है कि अगर आपको पेंसिल चाहिए तो मैं आपको पेंसिल दे देती हूँ, आप और मुझे पेन की ज़रूरत है तो आप मुझे पेन दे दो। इट मीन्स जो नीड जिसे है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया करते थे। वैसे अफ़गानिस्तान से देखा जाता है गोल्ड, सिल्वर, टिन, लैपिस लजूली इस टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड। लैपिस लजूली जो होता था वो रिच पीपल्स करते थे, एक बहुत ही कीमती होता था ये।
और अर्मेनिया के साथ भी इनका ट्रेड देखा गया है, ईरान के साथ भी देखा गया है, मेसोपोटामिया के साथ भी देखा गया है, इजिप्ट के साथ भी देखा गया है। अगर बात करें मेसोपोटामिया के साथ तो वहाँ के किंग सरकॉन ने अपने इंस्क्रिप्शन में बताया है ट्रेड रिलेशन के बारे में कि वो लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ किस तरह से ट्रेड किया करते थे। इजिप्ट का देखा जाए तो इजिप्ट से मम्मी लाया जाता था, जो कि आपका लोथल में मिला भी है, मम्मी का एक स्टैच्यू। उसके बाद गाइस यहाँ मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट मोहनजोदारो के 4-5 इम्पॉर्टेंट फाउंड जो भी मिले हैं उन चीज़ों को लिखा है, ताकि आपको एक ही जगह मोहनजोदारो का सारा क्या क्या मिला है मोहनजोदारो में वो सारी चीज़ें मिल जाए, ताकि याद करना बहुत ही इजी हो जाए। तो हम लोगों ने पीछे लेक्चर वीडियो में देख कर के आया है कि डांसिंग गर्ल जो है मोहनजोदारो में मिला था, जो कि 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग भी था। उसके बाद फिर कॉटन पीस विथ नीडल भी मिला है, जो कि मोहनजोदारो में ही मिला है। ग्रेट बात है। योगी आइडल, योगी आइडल से ये भी पता चलता है कि वो योगी का भी पूजा किया करते थे। उसके बाद आइडल्स जो होते थे वो 3 तरह के पाए गए हैं, स्टोन आइडल, मेटल आइडल और टेराकोटा आइडल। अगर स्टोन आइडल का देखा जाए तो 12 जो है वो मोहनजोदारो से मिला है और 2 जो है वो हड़प्पा से मिला है। और मेटल आइडल जो है लोस्ट वैक्स मेथड के मदद से बनाया जाता है, मैंने पहले भी बताया था, जो कि डांसिंग गर्ल को बनाया गया है। टेराकोटा आइडल्स देखा जाए तो मदर गॉडेस, टॉयज, बहुत सारे टेराकोटा आइडल्स मिले हैं जो मिट्टी से बनाया जाता है। पोएट्रीज का बात करें गाइस तो बहुत सारे तरह तरह के पोएट्रीज मिले हैं, रेड, पिंक, ही ब्लैक। उसके बाद कुछ पोएट्रीज ऐसे भी मिले हैं जिसमें कि पेंटिंग्स वगैरह बना होता था। स्क्रिप्ट 400 से भी ज़्यादा मिला है गाइस, लेकिन अभी तक अनडिस्फेयर है। इसका मतलब होता है कि उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अगर सेल्स का बात करें तो 6000 प्लस सेल मिला है, जिसमें कि पिक्टोग्राफी बना होता था, जिसमें कि बहुत सारे सिंबल्स बने होते थे, पीछे साइड में पिक्चर्स बने होते थे। अगर सेल्स का बात करा जाए तो क्यों यूज़ किया जाता था, हो सकता है उस टाइम के पीपल्स मैथमेटिकल सिंबल्स भी मिला है सेल्स के पीछे में, तो हो सकता है एजुकेशनल पर्पस से यूज़ करता हो, या फिर ट्रेड के मकसद से यूज़ करता हो, या फिर कुछ तावीज़ वगैरह के लिए यूज़ करता हो, या फिर अपना कुछ भी पढ़ाई रिलेटेड के लिए यूज़ करता हो। अगर फनल सिस्टम का देखा जाए तो बहुत तरह तरह के हमें मिले हैं फनल सिस्टम, जैसे जॉइंट बरीड सिस्टम मिला है, पोर्ट बरीड सिस्टम, ग्रेवयार्ड मिला है, और कुछ भी मतलब कोई भी कब्र नहीं मिला है। कहाँ पे? मोहनजोदारो में। उसके बाद ज्वाइंट बर्लियर सिस्टम का देखा जाए तो लोथल और कालीबंगा से मिला है। पोर्ट बर्लियर सिस्टम देखा जाए तो कोट डीजे से मिला है। ग्रेवयार्ड देखा जाए तो एक डॉग मिला है, जो कि एक मैन के साथ वरीड किया गया है, पंजाब आपका रूपनगर में या रोपर में। ठीक है गाइज। उसके बाद अगर इसका डिक्लाइन का देखा जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन कर गया, तो बहुत स्कॉलर्स का मानना है, बहुत हिस्टोरियन का मानना है कि फ्लड आ गया होगा इसके कारण, किन्हीं का मानना है क्लाइमेटिक चेंज के कारण, किन्हीं का मानना है कि फॉरेन अटैक के कारण ही हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो गुम हो गया, ख़त्म हो गया, इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। बस दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में हम इतना ही जानेंगे और आगे का लेक्चर हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताइए, और बताइए कमेंट में बॉक्स में कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप चाहते हैं। मैं अब आप सभी से मिलूँगी अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।